खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको छठे चरण के जो हुए मतदान है उस पर कुल 146 पुरुष और 16 महिलाएं चुनाव मैदान में थी। 14 लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे 25 मई को। तो इस 25 मई को जो 14 सीटों पर चुनाव हुए हैं जिसमें 146 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। तो इन सीटों पे हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति रहती है। आइए हम आपको बताएं कि छठे चरण में मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल और दिनेश यादव उर्फ निरहुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस अनुप्रिया पटेल सहित 162 उम्मीदवारों की तकदीर 25 मई को वहां की मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 जून को वहां फैसला होगा कि उस पर किसका सांसद इस बार निर्वाचित होता है। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 जो छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान हुआ। वहां से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी रही हैं, पूर्व तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी रहे हैं जो इसके पहले मिर्जापुर से चुनाव लड़ते रहे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे हैं और मिर्जापुर से तीसरी बार अपना दल एस की उम्मीदवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल वो उम्मीदवार हैं। तो कुल 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला ईवीएम में 25 मई को कैद हो गया है। राज्य की इन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव के साथ साथ बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा पर भी उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि 25 मई को होने वाले मतदान को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को मतदेय स्थलों के लिए मतदान कर्मी दल रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छठे चरण में प्रदेश के कुल 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज आरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर आरक्षित, भदोही तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र गैसड़ी में मतदान होना है। इनमें 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुल 14 लोकसभा सीट पर 146 पुरुष उम्मीदवार हैं तो 16 महिलाओं सहित कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 14 लोकसभा सीट पर 146 पुरुष और 16 महिलाओं सहित कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि गैसड़ी विधानसभा सीट पर 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी, समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार राम भुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी बसपा के उदय राज वर्मा से मुकाबला है। मछलीशहर से वर्तमान भाजपा सांसद बीपी सरोज और सपा के 3 बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज से है। अंबेडकर नगर की बात करें तो बसपा के सांसद रितेश पांडे को भाजपा ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा के लालजी वर्मा और भाजपा के रितेश पांडे के बीच मुख्य मुकाबला होता दिख रहा है। लोकसभा सीट बस्ती से सपा के रामप्रसाद चौधरी और भाजपा के हरीश द्विवेदी के बीच कड़ी टक्कर है। संत कबीर नगर से भाजपा के प्रवीण कुमार निषाद और सपा के लक्ष्मीकांत निषाद के बीच मुख्य मुकाबला होता दिख रहा है। डुमरियागंज की बात करें तो डुमरियागंज सीट पर भाजपा के जगदम्बिका पाल और सपा के बीच कुशल तिवारी से सीधी टक्कर दिख रही है। श्रावस्ती से भाजपा के साकेत मिश्रा और सपा के राम शोभन वर्मा के बीच मुकाबला है। आजमगढ़ सीट पर निवर्तमान भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का मुकाबला समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। धर्मेंद्र यादव साल 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में निरहुआ से हार गए थे। इलाहाबाद सीट पर पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह से है। फूलपुर सीट पर भाजपा के प्रवीण पटेल और सपा के अमरनाथ मौर्य के बीच मुकाबला है। लालगंज सुरक्षित सीट पर भाजपा की नीलम सोनकर और सपा से दरोगा प्रसाद सरोज के बीच संघर्ष है। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता का मुकाबला सपा के डॉक्टर एसपी सिंह पटेल से है। जौनपुर में भाजपा के कृपा शंकर सिंह, सपा के बाबू सिंह कुशवाहा, बसपा के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है।
फिर भी भाजपा के समर्थन में वहां की बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह उतर आए, इससे कृपाशंकर की स्थिति मजबूत दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में सबसे मजबूत स्थिति में है। ये मैंने आपको 14 सीटों का समीकरण बताया और कुल 162 उम्मीदवार हैं। देखना होगा कि 4 जून का परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।